नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी युद्ध के दौरान अगर कहेंगे तो एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया था, जमकर नारे लगाए थे और नारे थे अल्लाहू अकबर के। और ये नारे लगाए गए थे, बाकायदा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद अब एएमयू में नारेबाजी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। फिलिस्तीन के लिए जो है इन्होंने समर्थन में प्रदर्शन किया था, नारेबाजी लगाई थी। और ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पर यह अपडेट निकलकर सामने आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए गए नारे के मामले में अब 4 लोगों के खिलाफ मामला पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एएमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में एएमयू कैंपस में शांति है। बता दें कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया, धार्मिक नारे लगाए, इसे लेकर बीजेपी समेत कई लोगों ने भी बाकायदा पोस्ट डालकर इसकी निंदा की थी और कहा था इन्हें देश विरोधी ना कहे तो क्या कहे। आखिर क्या था पूरा माजरा, क्या लगाए गए थे नारे, क्यों कर रहे थे फिलिस्तीन का समर्थन और फिलिस्तीन के समर्थन में क्या कुछ किया था इन्होंने एज अ प्रदर्शन, विस्तार से समझिए। तो इजराइल और हमास के बीच बीते शनिवार से युद्ध जारी है। शनिवार सुबह जब हमास ने चंद मिनटों के लिए इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए, उसके बाद एक्शन में आए इजराइल ने जवाब दिया। इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में कैंपस में जमकर जो है प्रदर्शन जो है किया। इस दौरान उन्होंने वी स्टैंड फिलिस्तीन के साथ धार्मिक नारेबाजी भी की। एएमयू के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में धार्मिक नारेबाजी करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इस दौरान वो हाथों में वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, एएमयू स्टैंड विद फिलिस्तीन के पोस्टर लिए हुए थे। इजराइल पर हुए हमास के हमले का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विरोध करते हुए इजराइल का समर्थन जो है किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान प्रदर्शन के दौरान अगर कहेंगे तो वो मीडिया से बातचीत करते भी नजर आए थे, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से जो है फिलिस्तीन का वो समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से फिलिस्तीन पर ज्यादती हो रही है यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन पर हमला होता है तो दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आ जाती है, लेकिन अब फिलिस्तीन पर इस समय संकट है तो किसी भी राजनेता या अन्य समाज का ढिंढोरा पीटने वाले लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। उनका कहना था कि आज फिलिस्तीन संकट में है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। शनिवार को हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध जारी है। दोनों ओर से लगातार जो है हमले हो रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजराइल ने हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर हमला कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद इजराइल सेना ने दी है। साथ ही हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। जानकारी है कि इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई में पूरी गाजा पट्टी पर हमले जो है कर रही है और गाजा पट्टी को उन्होंने बमबारी करके पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड के बयान में कहा है कि उनके लोग अभी भी इजराइल के अंदर कई शहरों में घुसे हुए हैं और इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। इनमें उफाकीम से जो है सेड्रोट, याद, मोचाई, केफर अज्जा, बेरी और किसुफीम जैसे क्षेत्र जो है शामिल है। तो आप देखिए किस तरीके से ओफाकीम, सेड्रोट, मोचाई, केफर अज्जा, बेरी और किसीफूम जैसे क्षेत्र जो है शामिल है, जहां पर लगातार बमबाजियां हो रही है, जवाबी कार्रवाइयां जो है देखने के लिए मिल रही है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो लगातार एक्शंस देखने के लिए मिल रही है, लगातार जो है कार्रवाइयां देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में आज अगर हम बात करें तो सेनेट
जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई हो रही है, इसके बाद इजराइल को लेकर जहां पर कई सारे मुस्लिम ऐसे नेता थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, संजय राउत हो, दानिश अली हो, समाजवादी पार्टी के एक नेता हो, वो सभी एक तरह से अगर आप कहेंगे फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार जो है, भारतीय सरकार जो है, वो इजराइल के साथ खड़ी है ऐसे मुश्किल वक्त पर। और यहाँ पर जो लगातार रिएक्शंस आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ऐसा इनके साथ क्या है, इन्हें अगर देश विरोधी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि देश किसी और चीज के साथ खड़ा है और ये अलग जो है चल रही है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि जो है योगी देवनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि अब देखेंगे अलीपुर का मामला था, लोग कह रहे हैं कि योगी बाबा का एक्शन जबरदस्त देखने के लिए मिला है, अगर देश विरोधी काम करोगे तो एक्शन भी इसी तरीके से लिया जाएगा। योगी देवनाथ ने लिखा है कि इन्हें गद्दार ना कहे तो क्या कहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ने पैलेस्तीन हमास के समर्थन में रैली निकाली। नेहरू के जो है 02 यूनिवर्सिटी बड़ा दर्द बने हुए है। जेएनयू और एएमयू ये दोनों देश विरोधी आचरण में लिप्त रहते हैं, फिर क्यों टैक्स पेयर के पैसों पर ये मौज करे, इन पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए। योगी देवनाथ का ये बयान है। वही तरीके से संतोष मिश्रा, आप कह सकते हैं अलग अलग लोग भी इस पर बयान दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी कहा था, पहले एएमयू में मार्च, फिर राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव का ट्वीट, फिर आशी घोष का बयान, आयशा जेएनयू का ट्वीट, ये सब आतंकी और जिहादियों के समर्थन में आखिर क्यों है। ये भारत की सोच नहीं हो सकती। इजराइल ने उसी आतंक का सामना किया है जिसका सामना भारत सदियों से कर रहा है। भारत ऐसी आतंकी और जिहादी सोच के साथ कभी भी नहीं हो सकता है। कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम और जो है इंडी गठबंधन में कुछ लोग हमास और आतंक के समर्थन में आखिर क्यों है। राजनीति से ऊपर उठकर इसका बहिष्कार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विपक्षी गठबंधन INDI के कई सारे ऐसे नेता हैं जो खुलकर इस वक्त फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, चाहे ओवैसी हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, संजय राउत हो, दानिश अली हो, सपा के नेता हो, ये सभी लोग जो है, कई सारे लोग जो है लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि सरकार जो है वो इजराइल के साथ खड़ी है। अब ऐसे में AMU में जिस तरीके से नारेबाजियां हुई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, जिस तरीके से फिलिस्तीन वी स्टैंड विथ यू का पोस्टर लेकर ये घूमते नजर आए, मार्च निकाला इन्होंने, इसके बाद अब इस पर जवाबी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो कुछ लोग कह रही है कि यूपी के पुलिस जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चलता है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज और यहाँ पे इस तरीके से चीजें नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखिए कि बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर हुई है, जिस तरीके से समर्थन में जो है फिलिस्तीन के समर्थन में भारत के अंदर ये इन्होंने रैलियां निकाली है, सारी चीजें की है, जबकि इस बात की पूरी जानकारी है कि सरकार जो है इजराइल के साथ खड़ी है। इसके बाद भी लगातार फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए ये नजर आए और बाकायदा मार्च निकाला, जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजियां भी की, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में आते हुए पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने अब मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट्स जो है वो AMU से आते रहते हैं। हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि ऐसा भी मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सामने आया था, जहां पर एक हिंदू लड़के को जूते पर नाक रगड़ने के लिए भी जो है वहां पर आप कहिए कि पूरी तरीके से फोर्स किया गया था, जिसके बाद 14 मुकदमा मामले में वो वांटेड था, जब उस पर भी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आपको बता दें गोलीबारी का भाई मामला जो है सामने आया था और इससे पहले भी काफी सारे मामले जो है वहां पर सामने आ चुके हैं। और इसी के बीच हम आपको बता दें कि AMU ने जिस तरीके से ये सारा एक्शन देखने के लिए मिला है, जिस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजियां की गई थी, जिस तरीके से जो है ये पूरा मामला देखने के लिए मिला था, अब इसके बाद इसे लेकर लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिले थे। बीजेपी ने इसे लेकर काफी निंदा जताई थी, कहा था देश विरोधी जो है उनका आचरण है, सारी चीजें जो है देश के खिलाफ ये करते रहते हैं, देश और दुनिया से अलग चल रहे हैं, फिलिस्तीन पर ज्यादती हो रही है, इनका कहना था कि यूक्रेन पर हमला होता है तो दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आती है, अब फिलिस्तीन पर संकट है तो किसी भी राजनेता या अन्य समाज का ढिढोरा पीटने वाले लोग चुप्पी साधे हुए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये जो कह रही है यूक्रेन पर हमला होता है, तो वहां पर यूक्रेन पर हमला हुआ था, यहाँ पर फिलिस्तीन वालों द्वारा हमला किया जा रहा है, बड़ा ही जमीन आसमान का फर्क है। दोनों बयान खुद के द्वारा ही देते हैं। इजराइल जो है वो आराम से उसके लोग सो रहे थे, उस वक्त 5,000 के आसपास जो है रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से, जो आप कहिए कि पूरे जंग का ऐलान जो है उनके तरफ से किया गया है, उनके तरफ से
से गोलीबारी बमबारी जो है शुरू की गई है, इसके बाद जवाबी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन करिए, जबकि इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और लगातार जो चीजें हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यहाँ पे कहते हैं यूक्रेन पर हमला होता है तो यूक्रेन पर भी हमला हुआ था, यहाँ पर इजराइल पर भी हमला किया जा रहा है, जिसका जवाबी कार्रवाई इजराइल कर रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए डबल स्टैंडर्ड है और जिस तरीके के बयान जो है दे रही हैं या चीजें कर रही हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इजराइल के समर्थन में कुछ लोग बटे हुए हैं, तो कुछ लोग जो है फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में जो इन्होंने नारे लगाए थे, अब इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एएमयू में जिन छात्रों ने जिस तरीके से नारेबाजी की, जिस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, मार्च निकाला उन्होंने, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।